हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस के चैप्टर 1041 के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कवर पेज से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि जो पुडिंग होती है वो योंजी और नीजी की मार लगा रही होती है। और मार लगाने की वजह होती है क्योंकि इन दोनों ने सांजी को बहुत ज्यादा परेशान किया होता है। अब चलते हैं मांगा के ऊपर, जहां पर हमें मोमो यामाटो से बात करता हुआ नजर आता है। और मोमो यामाटो से बोलता है कि मैंने जुनेशा से बहुत ध्यान से बात करी है, लेकिन अभी भी मैं पूरी बातों को ठीक तरीके से नहीं समझ पा रहा हूं। इसके बाद जो जुनेशा होता है वो मोमो से बोलता है कि मैं यहां पर तुम्हारे ऑर्डर का वेट कर रहा हूं और मैं यहां पर तुम्हारी तरफ से लड़ने के लिए आया हूं। जिसके बाद यामाटो बोलती है कि तुम तो बहुत ही कमाल के हो और जिस तरीके से ओडिन ने अनुमान लगाया था तुम ही वो इंसान हो जो कि इस दुनिया को उसके सवेरे तक ले जा सकते हो। दोस्तों, अगर हम इस वाक्य को बहुत ध्यान से देखें और हम मोमो को बहुत ध्यान से देखें, जुनेशा की बातों को ध्यान से देखें, तो यहां पर हमें कुछ नजर आने लग गया है। जैसे कि जुनेशा की आवाज मोमो सुन सकता है, रॉजर सुन सकता था, ओडिन सुन सकता था, लूफी भी जुनेशा की आवाज सुन सकता है, लेकिन मोमो एकमात्र वो इंसान है जो कि जुनेशा को ऑर्डर दे सकता है। और जो जुनेशा है वो जॉय बॉय का साथी था, लेकिन जॉय बॉय अपने टाइम पर मारा जा चुका है। इंडियन कल्चर में ऐसा बोला जाता है कि एक इंसान के 7 जन्म होते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जॉय बॉय जो कि अपने टाइम पर मारा गया था उसने इस समय पर मोमो के रूप में जन्म लिया हो? तभी जो जुनेशा है वो मोमो के ऑर्डर इसीलिए मानता है, लेकिन मोमो को इसके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं है। मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये पॉइंट आपके पास रखूं। खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोमो यामाटो से बोलता है, मैं समझ गया हूं कि मैं मर नहीं सकता हूं, लेकिन जो मेरे पापा की किताब थी उसमें से किसी ने एक इंपॉर्टेंट पेज को फाड़ दिया है। पापा और रॉजर फाइनल आइलैंड तक पहुंचे थे और वहां पर वो हंसे थे। मैं इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। जो मैं टास्क कर रहा हूं मैं इसका महत्व भी अभी तक नहीं समझ पा रहा हूं। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो क्या वो ऐसी स्थिति में वानों को खोलते? मैं उनकी तरह हिम्मती नहीं हूं। मुझे वानों के लोगों की चिंता है, इसलिए मैं सोचता हूं कि वानों को बंदी रखूं। यामाटो, क्या ये मुझे डरपोक बनाता है? इसके बाद हमें राइजो दिखाया जाता है, जिसने अपनी बैटल को जीत लिया है और अब वहां पर जिम्बे पहुंच जाता है। राइजो जिम्बे से बोलता है कि लगभग तैयारियां कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हमें ओरोची दिखाया जाता है, जो कि गुस्से में होता है और बोलता है, फुकुरो कहां मर गया? कहीं ये मुझे अकेले छोड़ के तो नहीं भाग गया? कोमुरासाकी म्यूजिक शुरू कर देती है। ओरोची कहता है, म्यूजिक बंद करो, यहां जिंदगी और मौत के लाले पड़े हुए हैं और मुझे यह भी नहीं पता है कि तुम सही मायने में कौन हो। तभी वहां पर धमाका होता है और जो ओरोची होता है वो पत्थर के नीचे दब जाता है। लेकिन यहां पर जो नोटिस करने वाली बात होती है कि ओरोची अपनी जोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता है। जिसके बाद वहां पर जो ह्यूरी होती है वो बताती है कि मैंने तुम्हें सी स्टोन से शूट कर दिया है ताकि तुम अपनी जोन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म ना हो पाओ। और यहां पर जो अब ओरोची होता है वो एक पत्थर के नीचे दब गया होता है। ह्यूरी बताती है कि मैं ओडिन की बेटी हूं। इसके बाद हमें इजू दिखाया जाता है, जिसकी हालत खराब कर दी होती है CP0 के मेंबर ने, लेकिन इजू ने CP0 के एक मेंबर को मसल दिया होता है। अब जो बचे हुए CP0 के मेंबर होते हैं उनका टारगेट होता है निको रोबिन। अब जो CP0 का मेन मेंबर होता है वो फोन करता है अपने साथी को और उसे बोलता है कि 5 एल्डर्स ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम मुगीवारा को मसल दें। जिसके बाद उसका साथी बोलता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुगीवारा काइडो से लड़ रहा है और उनके बीच में जा पाना असंभव है। फिर हमें दिखाया जाता है एक्स ड्रेक, जो कि अभी पूरी तरीके से हारा नहीं है और उसका टारगेट है कि जो CP0 का मेन बंदा है मैं उसे धर लूं। फिर हमें जोरो दिखाया जाता है, जो कि ओनीगाशिमा से नीचे गिर रहा होता है, लेकिन जो फ्रैंकी होता है वो उसे कैच कर लेता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद हमें किड दिखाया जाता है, जो लॉ से बोलता है, क्या हम थोड़ा सा खुश हो सकते हैं? लॉ बोलता है, अभी नहीं, काइडो खड़ा है।
इसके बाद हमें काइडो दिखाया जाता है जिसे पता पड़ता है कि बिग मॉम को किड और लॉ ने मिलकर हरा दिया है। अब काइडो को याद आने लगती है, उसका समय याद आने लगता है कि जब उसने बिग मॉम के साथ अपना समय बिताया था। होता क्या है कि जब काइडो ने रॉक्स पायरेट्स को ज्वाइन किया था तब वो 15 साल का था और बिग मॉम ने उसका स्वागत किया था। बिग मॉम ने उससे बोला था कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो। फिर उसे याद आता है कि लिलिन ने कैसे मुझसे वादा किया था कि हम दोनों मिलकर वन पीस को ढूंढेंगे। इधर जो लूफी होता है वो अपने गियर 4 स्नेक मैन में आता है और गोमू गोमू नो हाइड्रा से अटैक कर देता है काइडो के ऊपर। लूफी बोलता है तुम अपने ड्रीम मुझे मत बताओ, मुझे पता है कि तुम्हारी ड्रीम की वजह से जो वानों के लोग हैं उनकी जिंदगी जहन्नम बन गई है। मैं आखिरी बार गियर 4 का यूज कर रहा हूं और मैं इसे जब तक यूज करता रहूंगा जब तक मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। काइडो बोलता है ये घूंसे आ कहां से रहे हैं। लूफी बोलता है कि मैं तुम्हें इस कंट्री से निकाल कर रहूंगा और यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाता है। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मजेदार था। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।